तिसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित बरनवाल धर्मशाला में रविवार को भाजपा के तिसरी और चंदौरी मंडल की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक में बाबूलाल मरांडी के नामांकन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही विधानसभा चुनाव पर चर्चा भी की गई। राजधनवार में बाबूलाल मरांडी की प्रचंड जीत कैसे सुनिश्चित हो, इस पर रणनीति बनाएगी। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया कि इस चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करना है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करेंगे। बैठक में अशोक उपाध्याय, रामचंद्र ठाकुर, मनोज यादव, लक्ष्मण मोदी, सुनील साव, सुनील शर्मा, संजीत राम, गोपी रविदास, रामचंद्र यादव, उदय साव, सुनील शाह, मोहन बरनवाल, प्रकाश पासवान, अनिल शर्मा, माला सिन्हा, पंकज शाह, नागो यादव, अनिल साव, विकास गुप्ता, संदीप शर्मा, नरेश यादव, कपिल यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाबूलाल मरांडी 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे। हालांकि यह सूत्रों से मिली जानकारी है, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। अगले चुनाव का हम सभी से आग्रह करेंगे, जो पंचायत लेवल के नेता है, गांव में है, मंडल लेवल के नेता है, सभी से आग्रह करेंगे कि आप विचार मंथन करिए कि हम जिन जिन बूथों पर कितना वोट आना चाहिए था, कितने वोट से हम लीड अधिक कर सकते थे, नहीं कर पाए, कहीं पिछड़ गए। अब कोई जाति समीकरण होगा, सांप्रदायिक समीकरण होगा, वो हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे वोट अधिक मिलना चाहिए था वहाँ पर हमें किन कारणों से वोट नहीं मिला, और अभी हमारा क्या प्रयास होगा, क्या नीति बनाएंगे, योजना बनाएंगे ताकि वहाँ से वोट अधिक से अधिक आवे। और इसी प्रयास के लिए हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और हम जितने कार्यकर्ता लोग हैं सभी सक्षम लोग हैं, सभी अनुभवी लोग हैं। मनोज जी ने आपको पूरे हिंदुस्तान से लेकर झारखंड सरकार के कारनामों के बारे में बताया, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो संख्या हमारे पास है सैनिकों की, हमें अनुशासित रहकर काम करने की जरूरत है, योजना बनाने की जरूरत है, और योजनाबद्ध तरीके से अगर हम काम करेंगे तो अपने पास जीतने से अपने लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। और हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़े, हम एक इतिहास बनाने के लिए लड़े कि अगली बार जो बाबूलाल मरांडी जी का जीत हुआ था उससे अधिक वोट से हम उनको जितावे, चुकी पूरे झारखंड की नजर धनवार विधानसभा पर है। और आपको बात कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा कष्ट होगा, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग परिवार के लोग हैं, और कल सारे लोग इकट्ठा होकर इस चुनाव को लड़ेंगे। कल हम लोग मुखिया जी मिले थे, लक्ष्मण सिंह जी ने हमको फोन किया था, उनको भी बड़ा कष्ट है, उनके चाहने वाले लोग चाह रहे थे कि चुनाव लड़े, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लिख देते हैं। लक्ष्मण जी ने उनको बहुत समझाया, डांटा, कभी कभी मोबाइल उन्होंने ऑफ कर लिया, फिर हमको फोन किए, बाबूलाल जी से उनकी बात हुई। बाबूलाल मरांडी जी झारखंड का मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये तमाम भ्रष्टाचारियों को पुनः जेल के अंदर में, होटवार जेल के अंदर में डाला जाएगा। और यही कारण से आज ये लोग गोल बंद होकर के और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो है माने एक दो योजनाओं को जो है लोगों को प्रलोभन देने के लिए, माताओं बहनों को प्रलोभन देने के लिए, झांसा देने के लिए मैया सम्मान योजना माने नया लॉन्च किया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि ये सरकार अपनी कार्यकाल को 5 वर्षों के कार्यकाल को पूरी कर चुकी है, और मात्र शेष दिन, कुछ ही दिन ये सरकार की कार्यकाल बचा हुआ था, उसके दौरान इन्होंने
माताओं बहनों को झांसा देने के लिए मैया सम्मान योजना को लागू किया। जबकि अगर इनकी नियति और नीति अगर सही रहता तो जिस समय हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी उस समय भी मैया सम्मान योजना को लॉन्च किया जा सकता था। उस समय भी माने इस तरह की योजनाओं को माताओं बहनों को सम्मान देने के लिए लाया जाता। प्रत्येक गांव कस्बों में जा करके और कल से ही हम लोगों को एक एक पंचायत स्तर पर बैठक की आयोजन करना है और उसमें सभी बूथ के सभी कार्यकर्ताओं के बूथ सदस्यों को उसमें बुलाना है और उसी में हम लोग रूपरेखा तय करेंगे, बनाएंगे कि हमारा एक पंचायत से हमारी संख्या क्या होगी, हमारा उपस्थिति जो है सो बाबूलाल जी के नामांकन में कितना अधिक से अधिक हो, किस तरह से हम हमारे 4 चक्का के आज आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक असाध्य रोग से जो पीड़ित है उनको 5-5 लाख रुपया भारत सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जो गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज सुकन्या योजना के तहत हमारी बहनों को लाभ दिया जा रहा है। आज घर घर जल नल योजना के तहत में प्रत्येक गांव में, पंचायतों में, प्रत्येक घरों में जो है जल नल योजना के तहत जल पहुंचाया गया। उसी तरह से प्रत्येक घरों में घर घर बिजली पहुंचाया गया। तो हमारी सरकार, भारत सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और ये मोदी सरकार की जो गारंटी है उसी गारंटी की हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री बनाने का हमारा लक्ष्य है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बने तो हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा विचार भी बड़ा होना चाहिए। है कि गांव में पीसीसी नहीं था, पीसीसी कौन बनाए, ये सारी बातों को रखना है जो हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने कर दिया है और यही बात को लेकर के जाना है। और जरूर हम लोग उनको वोट देंगे, ऐसी बात नहीं कि वोट नहीं देंगे, क्योंकि इतना विकास हुआ है, गली कूची हो, जंगल झाड़ हो। आज से मतलब 2 दशक पहले की बात है, लोग जो है सो बढ़िया से घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। यहाँ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था, उग्रवाद को हटाने का काम किए, पूरा चारों तरफ विकेट दिलाने का काम किए। ये चीज लोगों को बताना है कि आज अगर हम लोग उसी माहौल से रह रहे हैं तो ये देन जो है बाबूलाल मरांडी जी का देन है। मैं इन्हीं बातों के साथ बाबूलाल मरांडी समझकर और आज से ही रणनीति में लग जाना पड़ेगा और पैसा तो बाद में देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र का विकास तो देख रहे हैं। आज बाबूलाल अगर सीएम के रूप में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, जिसके चलते आज का भी बंद है, जिसके चलते घर घर का स्थिति क्या है वो तो छुपा हुआ नहीं है। आज हेमंत सोरेन सिर्फ छलने का काम किया है और बाबूलाल जी विधानसभा में खास करके वो ज्यादा फोकस दिए हैं और चाहते हैं कि बाबूलाल जी कैसे चुनाव हारे। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि बाबूलाल मरांडी को जिताना अति आवश्यक है, तभी हमारा क्षेत्र का विकास होगा, तभी झारखंड का विकास होगा। यही सोचना एक तरह की जंग है, लड़ाई में जो है जंग है, सब ये करते ये करे कर हम लोग, ताकि भारत कौन में करेगा, इसलिए जंग को जीतना और इसलिए तन में लगाना होगा कि जैसे घर में बैठेगा तो नहीं जीत पाएगा। इसलिए भूखा लगान बना एकदम कुछ न कुछ करते रहे, छोटी नाटी का सब करते रहे और घर घर जा करके प्रचार भी कीजिए। कहा हम लोग उस बार में घर का जो परिस्थिति कहिएगा हमको तो उस समय में हम कहीं नहीं जा सकते। हम लोग की एक बड़ी मेहनत और परीक्षा है और ये परीक्षा हम लोग सक्सेस करके ही बाबूलाल को सीएम बना सकते हैं। इसलिए सीएम के दरबार में मुक्ति ठोक रहे हैं, इसके लिए हम लोग को काम भी करना पड़ेगा और कटिंग से संघर्ष करना पड़ेगा, तभी कुछ हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए विचार बनाना और एक रजिस्टर में मैनेज करना, ये विचार नहीं होती है। विचार को उस पंचायत, उस धरातल में उतारिए, कहाँ से जहाँ से किसी से जुड़े हुए हैं, एक्टिविटी
किस तरह से चुनाव जीतेंगे, ये उपस्थिति हम लोग का बता रहा है। लोग जो उपस्थित हुए हैं, सभी लोगों के मन में ये आस्था है कि हम लोग चुनाव कैसे जीतेंगे, इसी रणनीति के तहत हम लोग उपस्थित हुए हैं। कुछ लोगों को अपनी जानकारी है, कुछ लोग दूसरे से जानकारी सीख रहे हैं, तो इसमें सीखने की बहुत जरूरत नहीं है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों का ये विधानसभा और लोकसभा के ऐसे ऐसे उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवार एक प्रदेश के मालिक होने वाले हैं और एक देश के मालिक। ये कितनी सौभाग्य है इस झारखंड प्रदेश में, ये राजदरबार विधानसभा और कोडरमा लोकसभा, ये हम लोग का सौभाग्य की बात है। जनता देने उत्सुक है, लेकिन अभी हम लोग किसी के यहाँ टच नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ हवाई में चल रहे हैं। सब आदमी कोई रोड का टेंडर में व्यस्त है, तो कोई क्या बोलते हैं विधायक कोटा के सेंक्शन है उसमें व्यस्त है। अभी से हमारा यही मानना है कि सब भाइयों से विनती है कि अब से कम अब हम लोग लग जाइए कि सभी मतदाता, सभी भाइयों, सभी माताओं से अनुरोध करिए कि भाई बाबूलाल जी नॉमिनेशन करवाने पहले दिन जा रहे हैं, हम लोग सब एकजुट होकर आप लोग चलिए, हम लोग सबके व्यवस्था देंगे। और